नमस्कार, मैं अमके पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। क्या पुनर्जन्म संभव है? क्या पुनर्जन्म होता है? पूर्व जन्म की बातें क्या याद रहती हैं? क्या ऐसे घटनाक्रम अब तक होते आए हैं? और जो प्रसंग इसके पूर्व हमने जो सुने हैं, क्या उन पर विश्वास किया जाता है? इसी संदर्भ में हम आज आपके समक्ष अपनी धारणा रखेंगे। इस वीडियो पर इसी की चर्चा की जाएगी। कुछ पुराने प्रसंग उठाए जाएंगे, कुछ पौराणिक कथाएं उठाई जाएंगी। आप एक एक शब्द सुनिएगा और अपने रचनात्मक कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम मूल बात पे आते हैं, क्या पुनर्जन्म संभव है? क्या पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं? तो इस संदर्भ में हम अपनी बात रखते हैं आपके समक्ष। अब बात आती है कि ये पुनर्जन्म क्या है। पुनर्जन्म का मतलब है कि हमको यह जो जीवन मिला है, क्या इसके पहले भी हम किसी जीवन में थे? क्या तमाम जो धारी हैं उनमें से कुछ और थे? तो अगर गहराई से इस पर हम गंभीरता से विचार करें तो हमारा जो अध्यात्म कहता है, हमारे जो धर्म पुराण कहते हैं, वो तो साफ साफ कहते हैं कि मानव जीवन सबसे दुर्लभ जीवन है, सबसे अंत में मानव जीवन मिलता है। और ये जो आत्मा हमारी है, हमारे शरीर में जो आत्मा विद्यमान है प्राण के रूप में, वो न जाने कितने जन्मों का चक्र लगाते हुए तब मानव जीवन प्राप्त करती है। मानव जीवन अंतिम चरण है, अंतिम जीवन है। इसमें हम सत्कर्म कर लें, अच्छे कार्य कर लें, हम मानवीय कार्य कर लें और फिर हम मुक्त हो जाएं। मुक्त होने का मतलब हम मोक्ष को, परम धाम, परम लक्ष्य, जो मानव का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना मोक्ष। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय जीवन आवश्यक है। स्वर्गीय जीवन इसी जीवन में संभव है, मानव जीवन में। स्वर्गीय जीवन किसी भी अन्य प्राणी में संभव नहीं है, क्योंकि सारे प्राणी एक निश्चित कार्य करते हैं। सिर्फ मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के अनुसार, अपने मन मुताबिक कार्य करता है। इसलिए मानव में एक तरफ मानव तो दूसरी तरफ दानव, एक तरफ सत्य दूसरी तरफ असत्य, बाकी किसी प्राणी में सब संभव नहीं है। तो मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम सत्कर्म कर लें, अच्छे कार्य कर लें और फिर जन्म मरण से मुक्त होकर हम परम धाम मोक्ष की प्राप्ति करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वर्गीय जीवन जिएं। स्वर्गीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम खूब स्वस्थ रहें और 100 या 100 से भी अधिक वर्ष तक के जीवन की इच्छा रखें और ऐसे सत्कर्म करें कि हमारी स्थिति इतनी अधिक फैले कि हम पूरी तरह से उस परम पिता को, उस परमात्मा को संतुष्ट कर सकें, फिर वो हमको परम लक्ष्य की प्राप्ति करा दें। तो यह तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। चाहे जितने भी धर्म आप उठा के पढ़ लीजिए, सब में यह बात मिलती है। तो हमको इसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या करें तो विज्ञान क्या कहता है, हमारे सारे गुण कहाँ हैं? हमारी हर कोशिका के, इस कोशिका के हमारे मस्तिष्क की कोशिका में जो गुणसूत्र, केंद्रक में गुणसूत्र है, उसमें जीन के रूप में डीएनए की संरचना है। डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा जीन कहलाता है। वही जीन हमारे गुणों का एक तरफ से भंडार है। जो इस कोशिका में जीन बैठा हुआ है, वही जीन हमारे मस्तिष्क में भी है। वही जीन हम अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वह जीन प्राप्त करते चले आए हैं। ठीक है। अब वो रसायन है, रसायन तो सर्वत्र विद्यमान है। बौद्ध धर्म कहता भी है कि पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म में तो साफ साफ पुनर्जन्म को बहुत भौतिक रूप से इसको सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि सब कुछ भौतिक रूप से विद्यमान रहता है और वो भौतिकता जब एकत्रित होती है तो जीवन मिल जाता है। ठीक है। उसको भी अगर उसका उदाहरण भी लें तब भी सिद्ध हो जाता है कि रसायन है, रसायन सर्वत्र विद्यमान है। और अगर पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म अगर है, कहीं रहा होगा, तो अगर हम इस जन्म में अपने मस्तिष्क पर, अपनी मेमोरी पर हम गंभीरता से हम दबाव डालें या उसमें झांकें, तो उनमें भी संभावना है कि हम पुनर्जन्म की बातें याद कर लें। अब हमारे धर्मशास्त्रों में न जाने कितनी कहानियां हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भीष्म पितामह अंबा का प्रकरण प्रस्तुत किया था। हमने अपनी भाषा में प्रस्तुत किया। हो सकता है वह हमारी जो प्रस्तुति है वह बहुत अच्छी न रही हो, लेकिन हमने अपनी बात रखी है। आज भी हम उसी का प्रसंग लेंगे, अंबा और भीष्म पितामह का प्रसंग। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बड़े पात्र। भीष्म पितामह का विवाह परशुराम अंबा से, काशी नरेश की पुत्री अंबा से कराना चाहते थे, लेकिन भीष्म पितामह प्रतिज्ञारत थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और भीष्म पितामह परशुराम में संघर्ष हुआ। नहीं माने भीष्म पितामह, अंततः अंबा ने प्रण कर लिया, क्योंकि अंबा तो मन ही मन भीष्म पितामह को अपना पति मान चुकी थी कि अगर ये हमसे शादी नहीं करेंगे तो मैं इनको जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको मार डालूंगी। अगर भगवान परशुराम नहीं पराजित कर पाए तो मैं करूंगी। उन्होंने तपस्या शुरू की, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रकट भी हुए और उनको वरदान भी दिया कि आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। अगले जन्म के में आप वह पुरुषोचित वह सारे गुण प्राप्त होंगे जिससे आप भीष्म को पराजित कर सकें। फिर वो पांचाल नरेश की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, लेकिन
पालन पोषण उनका पुत्र की तरह किया गया था। तो वह प्रसंग है पुनर्जन्म का है। अम्बा को भी मालूम था कि शिखंडी के रूप में हमारा जन्म हुआ है। वह भीष्म पितामह भी जानते थे, वो भगवान कृष्ण भी जानते थे। यानी भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह, ये महापुरुष जो थे वेदव्यास, इनको सबको मालूम था कि पुनर्जन्म है। आप वाल्मीकि कृत रामायण को उठाइए। वाल्मीकि ने रामायण, रामचरित, वो राम की घटना, पूरा रामायण की घटनाक्रम होने से पहले लिख दिया था। अच्छा वो सही पाया गया। ऐसे हमारे पुराण कुछ पूर्व चलते हैं, कुछ बाद में चलते हैं। यानी भूत को भी वो लिखते हैं, वर्तमान को भी लिखते हैं, भविष्य को भी लिखते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, आप मगध के साम्राज्य को देखिए, आप सातवाहन के साम्राज्य को देखिए, पुराणों में लिखा है ऐसा होगा। यानी पुराण पहले लिख दिए गए थे और बाद में वो कहानियां हुई है। तो आखिर जो ऋषि महर्षि थे वो सब देखते थे। यानी हमारी जो साधना है, हम अपने मन में अगर वो साधना प्राप्त कर लें तो हम न जाने पीछे कितना प्रसंग देख सकते हैं। हम टीवी को, हम अपने आज मोबाइल को हम बैक कर देते हैं पीछे की सारी कहानी। अगर हम भौतिक रूप से करने में सक्षम है, आध्यात्मिक रूप से यह न जाने कहाँ तक जाकर देखा जा सकता है और आगे इस पर रिसर्च होना चाहिए। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में अपनी बात कही कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। मेरी अवधारणा जो बनती है, मेरी जो धारणा बनती है कि पुनर्जन्म होता है। मानव न जाने कितने कितने युद्धारों से होता हुआ मानव शरीर प्राप्त करता है। यह आत्मा मानव शरीर से ही मुक्त होनी है। इसलिए मानव जीवन में हमको सारे सत्कर्म कर लेने चाहिए, अच्छे कार्य कर लेने चाहिए, ठीक है, और पुण्य कमा लेना चाहिए और मोक्ष की कामना रखनी चाहिए, अधिक से अधिक लंबी आयु की कामना रखनी चाहिए, स्वर्गीय जीवन की कामना रखनी चाहिए। तो पुनर्जन्म संभव है। अब इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। पुराणों में आख्यान व्याख्यान है, उस आधार पर एक मजबूत अवधारणा प्रस्तुत की जा सकती है। हमने आपके समक्ष अपनी बात रखी। यही तो हमारे पुराण भी कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, बौद्ध धर्म में भी इसी का आख्यान व्याख्यान है। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह धारणा जरूर अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।